नमस्कार, मैं रेणु सिंह। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज लाइव 24/7 वेब चैनल। ग्वालियर में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर उपजा विवाद अब उग्र रूप ले जा रहा है। इस मामले में गुर्जर समाज के लोग सोमवार को कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन इसी बीच भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने उग्र हो गए। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पथराव और तोड़फोड़ किए। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय परिसर में भीतर और बाहर रखी सरकारी और निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर लाठी और डंडों से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। सोमवार को फूलबाग गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया था। इस महापंचायत में शामिल होने गुर्जर समाज के पूरे देश भर से लोग शामिल हुए। इसमें कई सांसद और विधायक भी शामिल हुए। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए पसीने छूट गए। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले भी और लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, लेकिन उपद्रवी फिर भी नहीं माने। उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस मामले में बिजनौर से भाजपा के विधायक मूल नागर, सपा विधायक अतुल प्रधान, प्रीत गुर्जर, रूपेश यादव, सट्टा किंग संतोष गुरैया के भाई सत्येंद्र गुरैया सहित 20 नामजद और 17 अज्ञात लोगों पर ग्वालियर के 5 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। कल अचानक हुए कलेक्टर कार्यालय पर उपद्रव में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी की गाड़ियों को भी पथरावबाजी कर नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने शहर में अलग अलग हिस्सों में जमकर उत्पात मचाया है। फिलहाल पुलिस गुर्जर समाज के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों ने शहर में अशांति फैला दी है। दरअसल यह पूरा विवाद सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर हुआ है। सम्राट प्रतिमा को कोर्ट के आदेश पर ग्वालियर शहर के 4 चिरबाई नाके पर लगी मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से ढका है। पूर्व में सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर गुर्जर समाज और क्षत्रिय समाज आमने सामने आ गए। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नीचे जो शिला पट्टिका लगी है उस पर सम्राट मिहिर भोज के सामने गुर्जर लिखा है। इस पर क्षत्रिय समाज के लोग आपत्ति जताते हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कई बार इस विषय को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन और प्रदर्शन करता रहा है। आप देख रहे हैं ग्वालियर से गोटे सविता की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये जो कल का पूरा घटनाक्रम रहा है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। एक अति उत्साही लोगों ने, जो एक एंटी सोशल एलिमेंट है, उन्होंने पूरी व्यवस्था को मतलब चुनौती दी थी, और जो तांडव हुआ था, जो बदमाशी हुई थी, उन सभी को हमने जो इनमें मेन लोग थे, जो रेस्पॉन्सिबल लोग थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बन रही थी कि इस पूरी आम सभा को और इस पूरे जो भी इनका इशू था, एजेंडे को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से रखना था। बट कहीं ना कहीं एक मूक सहमति हम इसमें मान के चल रहे हैं कि बगैर लीडरों की मूक सहमति के या सहमति के इतनी बड़ी हरकतें कोई भी नहीं कर पाता है। तो लगभग 20 लोगों को हमने नामजद एफआईआर की हैं, और जो 600-700 लोगों को हमने अन्य में शामिल किया है, और उनकी हम लगातार टीम बना के उनको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 5 एफआईआर इसमें हुई हैं। 2 पड़ाव थाने पर हुई हैं, 2 विश्वविद्यालय में हुई हैं, और 1 बिलौवा थाने में हुई है। हाँ बिल्कुल, ये जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभा स्थल पे मौजूद थे, मंच पे मौजूद थे। वहाँ से बार बार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, प्रशासन को बार बार चुनौतियाँ दी जा रही थी। हमारा लगातार कम्युनिकेशन, खुद मैं प्रोग्राम स्थल पे था, लगातार मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जो कास्ट के लीडर हैं उनके माध्यम से मैसेज हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपने एक शांति से सहमत मतलब ये प्रोग्राम करने की जो सहमति दी है उसको आप बनाए रखें। किसी भी तरीके का भड़काऊ भाषण ना दें जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, पब्लिक को दिक्कत परेशानी हो। बट शायद इन सब चीज़ों का, इन हमारी समझाइश का, हमारी रिक्वेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा असर इन लोगों पर हुआ नहीं है, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि उन लोगों काबू में नहीं रहो, लेकिन बट इससे जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। तो जहाँ ये भाषणबाजी हुई है भड़काऊ, उस एफआईआर में हमने कुछ जनप्रतिनिधियों को भी इसमें हमने नामजद आरोपी बनाया है।
अभी स्थिति सामान्य है, कहीं से भी कुछ इस तरीके के घटना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने लगभग 7 फिक्स पिकेट लगाए हैं। वहाँ पे एसडीएम, एसडीओपी और लगभग 40 से 50 लोगों का बल तैनात है, पूरे वेपनरी के साथ तैनात है, टीयर गैस के साथ है, बलवा ड्रिल के साथ तैनात है। और उसके अलावा जो हमारी थाना मोबाइलें लगातार शहर में भ्रमण कर रही हैं, जो देहात की है वो वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। और एसएएफ से 2 कंपनियां और हमें मिली हैं, और कुछ पीएचक्यू से हमने अधिकारियों के लिए रिक्वेस्ट किया है। अभी एडी साहब ने पीएचक्यू में बात की है, तो कुछ अधिकारी जो हमारे यहाँ पे व्यवस्था को संभालने के लिए या सहायता के लिए अभी कुछ 2-4 अधिकारी भी शायद हमें मिल सकते हैं। और अभी स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो कल 9 लोग हिरासत में लिए थे, आज उनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। रोज नई खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल जीएस न्यूज़ लाइव 24/7 वेब चैनल में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।